मुख्यमंत्री जी, समस्याओं का समाधान कब होगा? सरपंचों की जो समस्या है या फिर उनके वो सुझाव दे रहे हैं कि उनके बजट को बढ़ाया जाए ई टेंडरिंग को, वो समाधान कब होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज़ गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से हम बदलेंगे, लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जी आपने अपने संबोधन में लोकसभा चुनाव पहले, उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद, तो क्या पूरी तरह माना जाए कि हरियाणा के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद नहीं होंगे? देखिए, मैंने नहीं कहा है कि कुछ हाथ होंगे। जो एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से जो क्रम है वो यही है, क्योंकि नगर निगम की तो पूरा ही हो चुका है समय, और अभी सबसे पहले लोकसभा का मई 2024 को समय पूरा होगा, और ऐसे ही विधानसभा का अक्टूबर 2024 में समय पूरा होगा। तो पूरा समय होने के बाद चुनाव अपेक्षित होते हैं। इसके बाद भी यदि कोई निर्णय यानी चुनाव आयोग करता है तो उनको मान्य है, क्योंकि ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री जी ने ज़रूर एक इच्छा व्यक्त की हुई है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो इतना लंबा प्रोसेस है, बड़ा विषय है, सब सहमति से, और जब तक लोकसभा उसको पारित नहीं करती है तब तक शायद अपने आप तो चुनाव आयोग नहीं करेगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा अवसर बन जाए, कोई विषय उस समय आएगा। अभी समय बहुत है, अभी तो इस विषय को लगभग 1.5 साल बाकी है, तो आज उस बारे में तो इतना ही कहा जाएगा कि समय पर चुनाव हो। लोकसभा का चुनाव भी गिनवाया, विधानसभा का चुनाव भी गिनवाया, पर ये पार्षद बड़े बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, निगम का चुनाव कब होगा? नहीं, मैंने बता दिया ना, सबसे पहले तो वही होगा, सबसे पहले निगम का ही चुनाव होगा, और उसकी जो भी कोई औपचारिकताएं बाकी होंगी, जो हमारा राज्य का चुनाव आयोग है उसमें वार्डबंदी है, उसमें वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के वार्डों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर उसके बाद चुनाव बहुत जल्दी होंगे। मुख्यमंत्री 1 साल से अधिक समय हो चुका है नगर निगम। मैंने बताया ना, उसमें कुछ कठिनाइयाँ थी, उसमें एक तो रिजर्वेशन की कठिनाई थी, रिजर्वेशन का सिस्टम पूरा हो गया है, उसमें कहीं जो BC-A का रिजर्वेशन था, उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन, कई ऐसे विषय थे जिनको अब धीरे धीरे पूरा करके, और हमारी ओर से, सरकार की ओर से कोई विषय बाकी नहीं है, चुनाव आयोग जब चाहे तब करा सकता है। कांग्रेस कहती है बीजेपी फ्री होगा 2024। नहीं, कहना का तो सबको कुछ भी कहें, जो प्रत्यक्ष हो रहा है, दिखता तो वो है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। जो चीज़ें हैं एक एक सारी ठीक हो रही हैं, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे सीवरेज है, ये लगातार चलने वाले काम हैं। हर काम कोई एक ही समय में सारे इकट्ठे होंगे ऐसा नहीं है। सीवरेज का काम जब होना तो सीवरेज का होगा। बरसात के दिनों में आपको पता है कि सड़कों के काम उस समय हाथ नहीं लगते हैं। कभी भी सड़कों का काम हमेशा फरवरी में शुरू होता है, फरवरी से पहले बरसात के बाद होता नहीं। परिवर्तन यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभय चौटाला चल रही है परिवर्तन यात्राएं चलाने के लिए अच्छा है, एक वातावरण बनता है, वो भी अपना बना रहे हैं। आप में से कोई चाहे तो आप भी करें, हम जो भी करता है हमने पहली बार किया। यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यात्रा में तो लोग जो हैं कुछ तो केवल देखने वाले तमाशबीन होते हैं। एक यात्रा पीछे भी निकली थी, उसका भी क्या हुआ है आपको पता है। का सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, कांग्रेस मुक्त प्राय हो रही है, हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े थोड़े लोग विपक्ष के कारण से रहने जरूर चाहिए। मुक्त करने का काम एकदम हम करेंगे, हो सकता है जनता कर दे। कार्यकर्ताओं को 3C का नारा दिया है, क्या है? 3C मैंने बताया कि करप्शन फ्री, क्राइम फ्री और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स फ्री, और इनके तीनों की जो जनक है कांग्रेस, उसी नाते से कांग्रेस फ्री।